कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बिहार में एनडीए घटक के दल विधायकों को विकास नहीं कर पाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि भाजपा ने 19 लाख युवाओं को बिहार में सरकार बनाने के बाद प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। यदि जल्द ही रोजगार के साथ साथ लोगों के सर्वांगीण विकास को लेकर एनडीए सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो सड़क से सदन तक महागठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि बीजेपी के साथ जिस किसी भी दल को काम करने में परेशानी हो रही है वह सभी महागठबंधन में शामिल होकर बिहार को विकास कर सकते हैं। बिहार बनाने का ऑफर क्यों दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आप 19 लाख रोजगार युवकों को देने में नाकाम हुए, गरीबों को जिनको मकान नहीं है मकान देने में आप विफल हुए, जो नियोजित शिक्षक है जो आज आंदोलन कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के बजाय आंदोलन में लगे हैं, उसका निदान नहीं करते, आप गरीबों को मकान नहीं देते और भी जो जनता की अपेक्षा से खरा नहीं उतरेंगे, तो हम पूरे महागठबंधन के लोग पूरे सरकार को घेरने का काम करेंगे। और सरकार अगर फिर भी नहीं सुनती है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, जनता जब वोट देती है, किसी भी विधायक प्रतिनिधि चुनती है, उसकी अपेक्षाएं होती है कि उनका विकास हो, उनके सारी समस्या दूर हो। और अगर जो विधायक नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी में हो, आप जीते हैं जनता के लिए काम करने के लिए नहीं होता है, तो आमंत्रित है कि महागठबंधन में आइए, हम लोग मिलजुल के जो जनता की अपेक्षा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर, दावे किए जा रहे हैं कि बंगाल चुनाव के बाद वीआईपी के कुछ विधायक आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भी सुना है कि टीवी में चला रहे हैं कि वीआईपी के लोग आ रहे हैं। मुझसे किसी से कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता की अपेक्षाओं पे आप अगर एनडीए में हैं, चाहे कोई हो, मुकेश सहनी जी हों, मांझी जी हों, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी देखिए 2014 से खाली झूठ बोलने का काम कर रही है। 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की, काला धन नोटबंदी करके जो आएगा गरीबों को देने की बात की। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी सच पे काम करती है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी सच बोलते हैं। चाहे कोविड का मामला लीजिए, जमीन अधिग्रहण जो दुगने तिगुने दाम हुए, उस समय सीधे क्या कर रही थी प्राइवेटाइजेशन में, उसमें उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई और आज वो तिगुने दाम गाँव में लोग को मिल रहा है। चाहे वो इस बार किसान बिल, जो किसान आंदोलन था, उसमें किसान बिल के विरोध में जब बोलने लगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ, वो इंटरफेयर किए हैं। इसलिए हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी सच बोलते हैं और सच के साथ और जनता के साथ हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ का सहारा लिए हैं। इसलिए जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। और इस बार जो उनके मैनिफेस्टो में 19 लाख युवकों को रोजगार और जो बातें लिखी है, अगर पूरा नहीं करे, जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। अरुणाचल में 6 विधायक